सिटी। देख भाई देख तेरे शहर में क्या हो रहा। आया कौन गया कौन, किसने मारा बचा कौन। भविष्य भूत वर्तमान मौसम इतिहास और भूगोल में क्या क्या बदल हो रहा। धर्म शिक्षा राजनीति और तेरे प्रशासन में क्या क्या अमल हो रहा। देख भाई देख आपड़ों सिटी, आपड़ों सिटी, आपड़ों सिटी। मेहता शहर में कोरोना अपने पांव पूर्ण रूप से फैला चुका है। कोरोना मेहता शहर के पालिका अध्यक्ष के होने के साथ ही मेहता न्यायपालिका के न्यायाधीश भी कोरोना की चपेट में आ गए। मेहता शहर में गुरुवार रात को मेहता न्यायपालिका के न्यायाधीश भी चपेट में आने से मेहता चिकित्सा विभाग पूर्ण रूप से सतर्क हो गए। चिकित्सा विभाग के डॉक्टर अखिल गुप्ता, नंद किशोर प्रजापत, महेंद्र टेलर, प्रदीप द्वारा न्यायाधीश के निवास स्थान पहुंचकर क्वारंटाइन किया गया। वहीं नगर पालिका व न्यायपालिका दोनों में कोरोना वायरस के मरीज मिलने पर चिकित्सा विभाग द्वारा मोबाइल कोरोना सैंपल कलेक्शन टीम द्वारा शुक्रवार को 179 कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए गए। वहीं राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 41 मरीजों के नागरिकों के सैंपल लिए गए। शुक्रवार को कुल 220 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुशील कुमार दिवाकर ने बताया कि कोरोना संक्रमण के मेहता नगर पालिका व न्यायपालिका में मरीज मिलने पर चिकित्सा विभाग द्वारा मेहता नगर पालिका के सामुदायिक भवन में 100 नगर पालिका के कर्मचारी व न्यायपालिका में कार्यरत स्टाफ व अधिवक्ताओं के 79 नागरिकों के कोरोना जाँच के लिए सैंपल लिए गए। वही न्यायपालिका में पूर्व में 100 कर्मचारियों के सैंपल लिए जा चुके हैं। वही मेहता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 41 लोगों के सैंपल लिए गए। दिवाकर ने बताया कोरोना वायरस के संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए चिकित्सा विभाग द्वारा 2 मोबाइल टीम व सीएचसी की टीमों द्वारा सैंपल कलेक्शन किया जा रहा है, जिसमें लैब टेक्नीशियन श्याम सिंह राठौर, लूणकरण दाधीच, गणपत व्यास, मुरली मनोहर भाटी, लक्ष्मण दास सोनी, काजल भाटी, हेमा राम चौधरी, इलियास खान टेक्नीशियन कोरोना जाँच के लिए सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं। कोरोना वायरस के नाम पर डरने की जरूरत नहीं है, जागरूक होने की जरूरत है। देखिए क्या करना है, एक तो हमें बिना जरूरत के कहीं इकट्ठा होने से बचना होगा और दूसरा हमें बार बार जितना हो सके अपने हाथ धोते रहना चाहिए और बराबर सफाई करनी चाहिए। अपने चेहरे को, अपने नाक और अपने मुंह को बार बार छूने की हमारी जो आदत है, अब थोड़ा उस आदत को बदलना होगा। जितना हो सके इस आदत को हमें कंट्रोल करना है और धुले हुए हाथों से ही अपने मुंह को टच करना चाहिए। जानकारों का कहना यह है कि ये खांसते या छींकते समय जो छींटे निकलते हैं, सांस के साथ ऐसे छोटे 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 बिंदु निकलते दिखते भी नहीं है, उसमें जो भी संपर्क में आता है उसे ये फैलता है। ऐसे में जिस भी चीज पर ये छींटे गिरते हैं उसमें ये वायरस कई दिनों तक जीवित रह सकता है। इसलिए बार बार साबुन से हाथ धोना बहुत जरूरी है। एक और आदत हमें जरूर डालनी है, अगर खांसी और छींक हमें आती है तो कोशिश यही करनी है कि दूसरों पर इसके छींटे न पड़े और जो कपड़ा या रुमाल हमने छींकने के समय इस्तेमाल किया होता है उसे भी दूसरों के संपर्क में न आने दें। साथियों, जिन जिन लोगों को ये संक्रमण हुआ है उनको तो जरूरी निगरानी में रखा ही जा रहा है, पूरे वॉच में रखा जाता है। लेकिन अगर किसी साथी को शक होता है
कि वो किसी संक्रमित साथी के संपर्क में आया है तो उसको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। अपने मुंह को मास्क से ढक करके या किसी बड़े कपड़े से ढक करके सबसे पहला काम करना चाहिए, किसी न किसी नजदीकी अस्पताल में चेक करवा लीजिए। ये बहुत जरूरी है। परिवार में जो बाकी लोग होते हैं उनको भी इन्फेक्शन होने की आशंका ज्यादा होती है। ऐसे में उनको भी जरूरी टेस्ट करा लेने चाहिए। ऐसे साथियों को मास्क भी पहनने चाहिए, ग्लव्स भी पहनने चाहिए और दूसरों से कुछ दूरी बना करके रहना चाहिए। मास्क पहनना है या नहीं पहनना है, इसे लेकर जानकारों की अलग अलग राय है, लेकिन ध्यान यही रखना है कि खांसते या छींकते समय जो हवा निकलती है उसके साथ जो छोटे छोटे बारीक ड्रॉप्स निकलते हैं, ड्रॉपलेट्स, वो दूसरों पर न जाएं। वैसे मास्क पहनते समय भी एक चीज ध्यान रखनी है, मास्क को एडजस्ट करते हमारा हाथ बार बार मुंह को छूता है। इससे बचाव की जगह इन्फेक्शन फैलने की आशंका बढ़ जाती है। साथियों, ऐसे समय में अफवाहें भी तेजी से फैलती हैं। कोई कहता है ये नहीं खाना है, वो नहीं करना है। कुछ लोग 4 नई चीजें लेकर के आ जाएंगे कि ये खाने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, ढीकना करने से बचा जा सकता है। मेरी सभी देशवासियों को प्रार्थना है, मेहरबानी करके इन अफवाहों से भी बचना है। आपको कुछ भी लगता है, जो भी करें अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें। हम स्वयं डॉक्टर न बन जाए। और हां, पूरी दुनिया आजकल नमस्ते की आदत डाल रही है। अगर किसी कारण से हमने ये आदत छोड़ दी है तो हम भी हाथ मिलाने के बजाय इस आदत को फिर से डालने का भी मैं समझता ये उत्तम समय है। नमस्ते करके ही एक दूसरे को ग्रीट करना चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि छोटी छोटी बातें हैं, शायद डॉक्टर लोग भी आपको यही बताएंगे। आप भी सबको यही बताइए। डरने की जरूरत नहीं है, भय पैदा करने की जरूरत नहीं है, अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है। बस इतनी सी चिंता करनी है। ये कोरोना वायरस के नाम पर डरने की जरूरत नहीं है, जागरूक होने की जरूरत है, अफवाहें फैलाने की जरूरत नहीं है। उसमें जो डूज एंड डोंट्स है उसका पालन करने की जरूरत है। अगर इतना हम कर लेंगे तो हम विजयी होकर के आगे बढ़ेंगे। मेरी फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।